हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पेपर के नीट का एग्ज़ाम होना था तो मैं पेपर के काफ़ी दिनों के बाद तक गायब रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड मैंने जैसा पेपर एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ा था कुछ भी कवर अप नहीं किया, वैसा ही है। मैंने बिल्कुल वैसा ही, मैंने पन्नी से अभी तक एग्ज़ाम पेपर हटाया नहीं क्योंकि मेरी जैसे ही मेरा पेपर हुआ उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने काफ़ी टाइम पेपर उसी में चला गया था। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाई, तो मैं आज पहली बार बना रही हूँ। मतलब काफ़ी लोगों का सोचना था कि आपका पेपर कैसा गया, बहुत लोग सोचना पेपर टफ आया, मॉडरेट आया। तो मैं बताती हूँ पेपर कैसा है। ओवरऑल तो तुमको पेपर पता ही पेपर टफ आया ना हो। अब मैं तुमको एक एक करके बताती हूँ पेपर कौन सा टफ आया, तो कौन सा ये, मैंने कितने क्वेश्चन किए, मैंने कितने क्वेश्चन नहीं किए, मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, सभी बताऊँगी मैं। तो मोस्टली मैंने फिजिक्स नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ पाई थी उस लेवल का जाके कि मैं फिजिक्स को कर लूँ, तो मेरा फिजिक्स रह गया था। तो मैं बायोलॉजी और मैंने बायो और केमिस्ट्री तो कर ली थी, लेकिन मैं केमिस्ट्री भी इतना नहीं, क्योंकि मैंने वो नीट के एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई उतनी लेवल की नहीं कर पाई थी कि हाँ बहुत ज़्यादा मैंने रिवीजन नहीं कर पाया था बहुत चीज़ों का कि मैं रिवीजन कर सकूँ। मैंने BYQ भी सॉल्व नहीं कर पाए थे, एंड इसके बाद मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मेरा लो ही रह गया है। तो मैं दिखाती हूँ, मैं अभी वन सेकेंड मैं इसको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सॉल्व किए। तो वेट, देखो पेपर मेरा मेरा देखो फ़ोटो भी वैसी है, निकालने वेट। अब इसमें मेरी फ़ोटो है वो रख देती हूँ बाद में, उसमें क्या ही करना मुझे। एंड ये मेरा कुछ पेपर, एंड मेरा पेपर कोड 50 था, 50 पेपर कोड था। तो मैं इसको अभी थोड़ा कवर अप कर लूँ फिर मैं दिखाती हूँ। वेट वेट, वैसे मेरा नाम तो पता ही, साक्षी की क्या ही कवर अप करूँ मैं। तो मैं कुछ अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सॉरी रोल नंबर याद रहती कि वही 12th तक रोल नंबर चलता था, वो रोल नंबर ही हमेशा याद आता है। एप्लीकेशन नंबर अपना कर लेती हूँ मैं, अच्छा एप्लीकेशन नंबर बोल दूँ मैं। और तुमको एक पता है, मैंने ना वहाँ मैं एग्ज़ाम सेंटर पर गई तो मेरे एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर मैंने अपना कितना टाइम, मैं एप्लीकेशन नंबर से अपना क्लास ढूंढ रही थी, मतलब रोल नंबर मैं भूल गई, एप्लीकेशन नंबर से अपना ढूंढ रही थी। बाद में मैंने गौर किया तब मैंने अपना और भाई इतनी वहाँ इतनी ज़्यादा शक्ति थी, मतलब कुछ भी कि मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति, मतलब मुझे खुद वहाँ गेट से ले, मतलब गेट जो था एंट्रेंस थी और वहाँ जो मतलब टीचर्स नहीं बैठते जो अपना मतलब आपकी सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो वहाँ तक आने मुझे 1 घंटा लगा था भाई। इतना चेकिंग इतनी भाई चेकिंग कर रहे हो, दो दो लेडीज़, और पता नहीं कान के अंदर, भाई कान के अंदर में कैसे बच्चे पेपर लीक नहीं कर रहे, लीक पेपर एंटी कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं जो हमारी इतनी चेकिंग कर रहे हो भाई। पता नहीं क्या 2 1 घंटे लगा रहे हैं सिर्फ चेकिंग करने में ही। चप्पल चप्पल को उल्टी करके दिखाओ, कान को दिखाओ, बालों को खोलो, बालों को बांधो फेस के बाद, फिर स्लीव्स ओपन करो, पैर ओपन, आधे पैर ओपन करो भाई। क्या है भाई, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब चेकिंग करो बच्चों की, लेकिन इतनी, हाँ अच्छी बात है अगर बच्चे पेपर लीक करें तो अच्छी बात है, लेकिन आप हमारी इतनी चेकिंग कर रहे हो भाई। आप अपनी चेकिंग करो, आपने सिक्योरिटी आपने रिलीज किया, हमने रिलीज नहीं किया है, जो आप हमारी इतनी चेकिंग कर रहे हो भाई। रिफंड पोर्ट एंटी का रिफंड पोर्टल तो वही भाई चल ही रहा है रिफंड का, तुम क्या ही करूँ, डेली लेटेस्ट कि अब तक आएगा, लास्ट डेट ही आ रही है 30 जून तक, अभी तक लास्ट डेट हो गई है। अगर अभी तक आपने भी अपना फॉर्म मतलब रिफंड का बैंक डिटेल्स कुछ गलत लिखी हो तो अपनी बैंक डिटेल्स सही कर लेना जाके। शायद मेरा वीडियो भी ये 30 जून तक ही आ पाई, क्योंकि मुझे बीमार भाई पता नहीं कितना टाइम लगे मुझे ये वीडियो एडिट करने में, फिर उसको अपलोड करने में। तो देखो शायद आए लगा, लेकिन जब भी तुम मेरी वीडियो देखो तो अब जाके जस्ट अब निकल लेना है बैंक डिटेल्स, क्योंकि लास्ट डेट उसने कहा, पता नहीं भाई ये तीसरी या चौथी बार है कि उसने ये कहा है, तो अपना जाके कर लेना, नहीं तो भाई इस बार रह गया तो रिफंड नहीं देगा वो। पता नहीं क्या पता, फिर भी एक डेट बढ़ा दें, फिर भी आप अपनी तरफ से रखिए, क्योंकि एंटी हम कोई अपनी चांस नहीं छोड़ेंगे। एंटी बाद में हम क्या है कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। वैसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको जानना है क्या? मेरा सेंटर में आपको मतलब वो बात नहीं बता सकती कि मैं कहाँ गई थी, मैं कानपुर गई थी, मेरा पता है कि मेरा सेंटर कानपुर गया था। चलो कॉलेज तो नहीं बता सकती मैं अभी, बता अभी दूँगा क्या ही कर लेंगे, है वैसा भी सही, क्या ही करेंगे बस ट्रेन। एंड मेरा, हाँ मेरा कानपुर ही गया था। चलो मैंने अपना भर लिया है, तो मेरा कुछ ऐसा हुआ, ऐसा, हाँ मैंने अपना कर लिया। देखो पेपर कोड मेरा 50 है, 50। अपना आपका कौन सा पेपर कोड आया फिर बताना मुझे, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पेपर कोड आया, ओके। तो ये मेरा कुछ पेपर रफ है, तो मैं दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं अपना दिखा भी नहीं सकती मैं कैसे करी हूँ, बट ओके आई विल ट्राई कि मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ।
तो मैंने फ़िज़िक्स तो मैंने की नहीं थी ज़्यादा, तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने फ़िज़िक्स कितना किया। इतना गंदा मैंने फ़िज़िक्स किया है भाई, उससे भी नहीं हुआ फ़िज़िक्स। आप भी बताना आपसे फ़िज़िक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई मुझसे तो नहीं हुआ, मैंने किया ही नहीं पहली बार। तो मुझे क्वेश्चन मैंने उतना लेवल का पढ़ा भी नहीं था और मेरा क्वेश्चन भी नहीं बने उस टाइम। और मैं पेपर से पहले ही बीमार हो चुकी थी। मतलब मैंने पेपर के दिन मैं जस्ट सुबह गई थी डॉक्टर के पास, मैंने जस्ट इमरजेंसी टेबलेट मंगाई थी, भाई तो दे दो कि भाई मैं सही चली जाऊँ, वहाँ तक पहुँच जाऊँ, पता चले बीच में ही ऐसे मुझे। तो मैंने शायद देखो यहाँ से किया है कुछ 20 नंबर से मैंने कुछ किया है। मैंने आई थिंक 8 या 10 क्वेश्चन किए हैं, फिजिक्स में ज़्यादा नहीं किए हैं। आई डोंट नो कि मैंने, हाँ केमिस्ट्री का मेरा ये रहा है। फिजिक्स का मेरा खाली है, दिखा दूँगी तो आप कहेंगे कि आपने दिया। देखो फिजिक्स का मेरा खाली है, मैंने फिजिक्स में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। एक मतलब मैंने 20 के बाद किया था, फिर मैंने थोड़ा बहुत किया, मुझे क्वेश्चन कुछ समझ में आए, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए। एंड मैं दिखाती हूँ कि मैंने, हाँ केमिस्ट्री मैंने कुछ किया था, दे देखो केमिस्ट्री मैंने कुछ किया था। तो अभी हाँ देखो केमिस्ट्री जो थी वो हाँ सही थी। मतलब अगर देखो बायोलॉजी की बात की तो बायोलॉजी इजी बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं थी, बट इजी थी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है या PYQ लगाए तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड मैंने मतलब काफ़ी टाइम ले गया था, फिर भी यार 40 मिनट से ओवर हो गया था मेरा बायोलॉजी में, ले लिया था, काफ़ी टाइम ले लिया था। एंड मुझे ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं, मैंने बहुत काफ़ी टाइम तक सोचा बट मुझे आया नहीं। कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको दिखाऊँ। वैसे ओवरऑल तो बायोलॉजी जो थी वो इजी थी, मतलब थोड़ी तो टफ आएगी, मतलब हाँ इजी लेवल की थी। एंड केमिस्ट्री का था तो केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी भाई, इजी टू मॉडरेट में गई थी। एंड फिजिक्स तो भाई मॉडरेट टू हार्ड, मतलब पेपर टफ था ओवरऑल, पर 2025 के अकॉर्डिंग जितना टफ नहीं, बट हाँ जितने पुराने PYQs या पुराने पेपर होते हैं उससे तो टफ ही था। इस बार भी एनटीए ने एक भी क्वेश्चन आपका उससे क्या बोलते डायग्राम से नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन डायग्राम से इस बार भी नहीं दिया है। ओ देखना मेरे में तो, मेरे वाले पेपर कोड में तो नहीं दिया, आपके पेपर कोड में दिया पता नहीं, मैं दिखा दूँगी। देखो मेरे पेपर में एक भी डायग्राम नहीं था। कैसे दिखाऊँ, देखो ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है, यहाँ से स्टार्ट होती है बायोलॉजी। देखो डायग्राम नहीं है, डायग्राम दिख जाएगा, नहीं है डायग्राम, देखो कहीं है डायग्राम, इसमें भी नहीं है, इस वाले पेज में भी नहीं है डायग्राम है, इस वाले पेज में भी नहीं है डायग्राम, इस वाले पेज में भी डायग्राम तो नहीं है। स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग जितने आते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं। एंड भाई काफ़ी क्वेश्चन वो क्या कहते हैं, वो जो नहीं होता कि मतलब काफ़ी मैं क्या कहती हूँ, मैं भूल गई इसको, काफ़ी आप पॉइंट दिए होते हैं उसमें करेक्ट छाड़ना हो, तो वो बहुत पार्ट बहुत दिया है इन्होंने। हाँ कि मैंने बायो में कितने क्वेश्चन किए हैं टाइम, तो मैं ये चेक करती हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लूँ ना। बायो में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं भाई, इतना होने के बाद भी, इतना इजी होने के बाद भी मेरे बायो में 2 क्वेश्चन छूट गए, मुझे आए नहीं उस टाइम पे कि मुझे क्या करना है। जब मैं यहाँ मैंने दोबारा पेपर चेक नहीं किया है, मैंने अभी तक आंसर की भी नहीं मिलाई है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कोई भी काम नहीं कर पाया। मैं पहले ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं आपको पेपर दिखाती हूँ कि मेरा पेपर कैसा आया है एंड क्या करके आई हूँ अपने पेपर में। इसके बाद मैं कुछ करूँगी जाके, आंसर की वगैरह मिलाऊंगी जाके। बट मैंने अभी याद है कि मैंने बायो में 2 क्वेश्चन गए किए थे एंड मैं केमिस्ट्री में कुछ यही मेरे कुछ मैंने केमिस्ट्री में कितने, मैं 5 के 7 के अराउंड छोड़े आई थी क्वेश्चन, क्योंकि मुझसे वो भी नहीं बने थे। मैंने केमिस्ट्री इतनी डेप्थ तक नहीं पढ़ पाई थी, मतलब पढ़ी थी पर मैंने रिवाइज़ नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भूल गई बहुत ज़्यादा। मैंने उतनी ज़्यादा मैंने रिवाइज़ नहीं कर पाई थी यार भाई, रिवीजन मैंने बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि नीट के बाद नीट के जो टाइम ड्यूरेशन था ना भाई, उसमें काफ़ी टाइम तक तो हम लोग पता ही नहीं चला, फिर पता चला था। तो उसके टाइम पढ़ने तक का थोड़ा सा मूड बना, कभी नहीं बना, कभी कुछ चीज़ें ही पढ़ी, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी, कुछ छूट गई, मतलब ये सोच के कि ये नहीं आया, क्योंकि वो पुराने वाले पेपर के अकॉर्डिंग चला था कि शायद ये नहीं आया, क्योंकि पुराने वाले पेपर में डायग्राम्स क्वेश्चन नहीं दिए थे मेरे पेपर कोड में। लेकिन इस बार मुझे सोचा इस बार भी ना दें, मतलब इस बार दे दें, सॉरी मतलब इस बार मैंने डायग्राम पे ज़्यादा फोकस किया था और उन्होंने इस बार भी डायग्राम नहीं दिया। एंड मैंने सोचा था फिजिक्स थोड़ी सी कम कर देंगे, ईजी कर देंगे, क्योंकि पेपर नीट है तो पेपर टफ थोड़ा सा नहीं आएगा, बट पेपर उतना ही टफ आया। वो तो सब था कि पेपर टफ आएगा, लेकिन फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ थी भाई, मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर बच्चा है जिसने टफ किया। एंड कट ऑफ की बात तो रही, कट ऑफ वही 545 के अराउंड जाएगा, मुझे इतना कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ पता चल जाएगा आपको जैसे कि 545 के अराउंड ही जाएगा। आपको अगर कोई और बात पूछनी हो या कोई और चीज़ चाहिए, बात पता करनी हो या कुछ मुझसे रिलेटेड कोई बात पता करनी हो, जैसे पेपर से रिलेटेड बात पता करनी हो, तो मुझे कमेंट करना एंड मैं आपको बताऊँगी मेरा पेपर कैसा गया। मैंने पेपर तो बता दी, पेपर टफ गया था, कुछ भी मतलब केमिस्ट्री बायो। एंड मैं बहुत जल्द मतलब मैंने सोचा था मैं पेपर जैसे हो जाएगा उसके बाद मैं जस्ट फिर से अपना शुरू कर दूंगी, बट वो एनसीईआरटी का, लेकिन मेरा फिर से वो रह गया। तो मैं जल्द एनसीईआरटी भी अपनी लाइन बाई लाइन आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के स्टार्टिंग से वो होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग का काफ़ी टाइम इंपॉर्टेंट लाइन छोड़ जाते हैं। बट मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी कि कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए कि ये बात आप तक बहुत जल्दी पहुँचे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करना। एंड मोस्टली बच्चों जो यूपी बोर्ड से होते हैं ना उनको भी प्रॉब्लम होती है, मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेपर को लेके। क्वेश्चन कभी कभी पढ़ने में समझ में नहीं आता है, या एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, कि स्टार्टिंग में हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ ही नहीं होते, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है बहुत अलग होता है, तो हम लोग कभी हम लोगों को वो चीज़ नहीं पढ़नी आती है। तो अगर आपको भी नहीं आती तो मुझे बताना, आपको कैसे यूपी बोर्ड से आप समझ सकते हैं ना एनसीईआरटी, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि काफ़ी बच्चों भाई, मुझे भी 1 साल लग गया था एंड मुझे 2 साल तो भाई इसी चीज़ में लग गया कि मुझे कैसे पढ़ना है। इस साल मेरा थोड़ा सा मेन फोकस है, मुझे पता है कि मुझे कॉन्सेप्ट क्या करना है, तो मेरा तो एकदम कन्फर्म है। अगर आपको रोड मैप क्लियर नहीं है तो मुझे बताना, मैं रोड मैप पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी। मतलब हाँ शायद मुझे टाइम लग जाए, बट मैं जल्दी ही लॉन्ग वीडियो बनाना चाहूँगी रोड मैप पे। एंड अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है कि आपको कौन सा, मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है। मैं लॉन्ग अगर आप चाहें तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगी, लेकिन कि आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में सॉरी ब्लॉग कहाँ है, ये तो ब्लॉग नहीं है, ये तो लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगली लॉन्ग वीडियो में, बाय बाय।